हेलो गाइस। तो ये कहानी हमसे राहुल ने शेयर की है। सो थैंक यू राहुल फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विथ अस। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी विथ राज नाइट। ये कहानी है फुलवारी शरीफ की, पटना के कोने में बसी पुरानी जगह, जहाँ एक दरगाह के खंडर में एक पीपल का पेड़ आज भी किसी का इंतजार करता है और बस नाम लेकर बुलाता है। हर गांव हर शहर में कुछ बातें होती हैं जो न अखबारों में छपती है न ही सबके सामने आती है, मगर वो बातें होती हैं और जब तक यकीन नहीं होता तब तक देर हो चुकी होती है। लोग कहते हैं वो पेड़ बुलाता है, बुलाता नहीं, चिल्लाता भी नहीं, बस फुसफुसाता है। आधी रात के बाद जब सारे लोग सो जाते हैं तो वो किसी का नाम लेता है धीरे से, जैसे कान में कोई सांप सरसराते हुए फुसफुसाए। और अगर वो नाम तुम्हारा है तो समझ लो अब तुम अपने नहीं रहे। मैं राजू हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मुझे इन कहानियों पर हंसी आती थी। पीपल पेड़ नाम लेता है, ये क्या बच्चों वाली बातें हैं। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने दोस्त आरिफ के गांव गया, फुलवारी शरीफ, तो वहाँ की हवा में अलग थी। लोग की नजरों में डर नहीं, एक अनोखा बोझ था। आरिफ की दादी ने उस रात एक कहानी सुनाई, उस दरगाह के पास मत जाना, वो पेड़ अब इंसान से खिलने लगा है। मैं हंसते हुए, अगर वो नाम लेता है तो मैं उसे रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, राजू ने ऐसा कहा। और राजू के ऐसे कहते ही वो अगली रात वो चला गया उस पीपल के पेड़ के पास। और अब राजू के मुंह जुबानी ये कहानी सुनते हैं, मोबाइल हाथ में, रिकॉर्डिंग चालू, टॉर्च ऑन। मैं पीपल के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। करीब 2 बजे थे, सब शांत, बिल्कुल शांत। और फिर अचानक एक आवाज आई, राजू। कान के इतने पास जैसे कि बहुत पास में नाम लेकर फूंक मारे। मैंने टॉर्च ऑन की और सब तरफ घुमाई लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर आवाज दोबारा आई, राजू। मैं डर गया, सच कहूं वहां कुछ था। और फिर सब कुछ आंख के सामने अंधेरा सा हो गया। अगली चीज जो मुझे याद है, 3 दिन बाद मेरी आंख खुली। मैं घर पर था लेकिन कोई मुझे देखकर डर रहा था। आरिफ बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने खुद को शीशे में देखा और लगा कि मैं वही हूँ, पेड़ के नीचे, और ये शरीर मेरा नहीं है। अब मैं वही बोलता हूँ जो पेड़ कहता है। उसने मेरा नाम लिया था, अब शायद तुम्हारा नंबर है। रात के अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो आसपास कोई नहीं हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फुसफुसाता पीपल अब तुम्हें पहचान चुका है।